आप लोग का हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारी जानकारी जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आज हम लोग का जो टॉपिक है वह है शब्दावली सूची का। ठीक है, लिस्ट ऑफ ग्लोसरी का। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ टॉपिक हैं जिसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, अबेकस। ठीक है, अबेकस के बारे में जानते हैं। यह गणना करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अति प्राचीन यंत्र है जिसके द्वारा आंकड़ों को जोड़ा व घटाया जा सकता है। अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ था। ठीक है, एक्सेस टाइम के बारे में जानते हैं। जब यूजर मेमोरी से डाटा प्राप्त करने के लिए कोई निर्देश देता है तब निर्देश देने तथा डाटा प्राप्त होने तक के बीच के समय को एक्सेस टाइम कहा जाता है। ठीक है, एक्यूमुलेटर क्या होता है? तो यह एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें अर्थमेटिक तथा लॉजिकल परिणाम स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, चलिए एक्टिव सेल के बारे में जानते हैं। तो एक्टिव सेल जो है वह एमएस एक्सेल में प्रयुक्त होने वाला वह सेल है जिसमें यूजर वर्तमान समय में कार्य कर रहा होता है, एक्टिव सेल कहलाता है। ठीक है, एक्टिव विंडो, कंप्यूटर में उपस्थित वह विंडो जो यूजर द्वारा वर्तमान समय में सक्रिय यानी एक्टिव है, एक्टिव विंडो कहलाता है। ठीक है, चलिए एल्गोरिथम किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेश का वह क्रम जिसके द्वारा किसी कार्य को पूरा किया जाता है एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या होता है? तो अल्फ़ाबेट्स प्लस न्यूमेरिक के समूह को अल्फ़ा न्यूमेरिक कहते हैं। ठीक है, इसमें ए से जेड अक्षरों तथा 0 से 9 अक्षरों अंकों के समुच्चय होते हैं। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? तो वह कंप्यूटर जिसमें डाटा भौतिकीय जैसे दाब, तापमान, लंबाई रूप में प्रयुक्त किया जाता है, एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, एनिमेशन के बारे में हम लोग समझते हैं। एनिमेशन डिजाइन, ड्राइंग तथा लेआउट बनाने की प्रक्रिया है जो मल्टीमीडिया और गेमिंग उत्पादों के में एकीकृत है। ठीक है, चलिए एंटीवायरस को समझते हैं। यह निर्देशों का समूह अथवा प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर को वायरस से होने वाली क्षति से बचाया जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में समझते हैं। तो किसी विशेष कार्य के लिए बनाए गए एक या अधिक प्रोग्रामों का समूह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, आर्चिव क्या होता है? तो यह सुरक्षा के लिए कंप्यूटर फाइल की बैकअप कॉपी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में हम लोग जानेंगे, जो वह क्या होता है? तो सीपीयू के कंपोनेंट का मुख्य एग्जीक्यूशन भाग है यह। ठीक है, यह अधिक संख्या में अर्थमेटिक तथा लॉजिकल गणनाएं कर सकता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, तो मानवीय गुणों के अनुरूप सोचने, समझने एवं तर्क करने की क्षमता के विकास को कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, आस्की क्या होता है? चलिए इसे जानते हैं। इसका फुल फॉर्म जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। आस्की जो है वह एक ऐसा प्रचलित कोड है जिसके द्वारा अक्षरों तथा संख्याओं को 8 बिट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, असेंबलर क्या होता है? तो कंप्यूटर में प्रयुक्त वह भाषा जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, असेंबलर कहलाता है। ठीक है, एट्रीब्यूट क्या होता है? तो टेबल में किसी एंटिटी का गुण एट्रीब्यूट कहलाता है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन क्या होता है? तो वह पद्धति जिसके द्वारा कंप्यूटर के उपयोगकर्ता की वैधता की पहचान की जाती है, ऑथेंटिकेशन कहलाता है। ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होता है? तो इस मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। यह प्राइमरी मेमोरी से अधिक क्षमता वाली तथा उसकी सहायक होती है। ठीक है, बैक स्पेस क्या होता है उसे हम लोग समझेंगे। यह की टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैक स्पेस की टेक्स्ट को बाएं कर्सर से डिलीट करता है। ठीक है, यानी लेफ्ट से। बैकअप, ठीक है, बैकअप जानते हैं क्या होता है? तो कंप्यूटर द्वारा डिस्क पर उपस्थित सभी सूचना की एक कॉपी बना दी जाती है जिसे बैकअप कहते हैं। भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर बैकअप में स्टोर डाटा को रीस्टोर कर उपयोग किया जाता है। ठीक है, बैंडविड्थ क्या होता है? तो डाटा संचारण में प्रयोग की जाने वाली आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की उच्चतम और न्यूनतम सीमा का अंतर बैंडविड्थ कहलाता है। इसे बीट्स प्रति सेकेंड में मापते हैं यानी बीपीएस में मापते हैं। ठीक है, चलिए बार कोड क्या होता है? तो मुख्य रूप से बार कोड विभिन्न चौड़ाई के ऊर्ध्वाधर
पट्टियाँ होती है जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा को व्यक्त करती है। बार कोड किसी भी उत्पाद के कोड को प्रदर्शित करती है, ठीक है। बैच फाइल क्या होता है हमारा, तो बैच फाइल जो है वह डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम की वह फाइल है जो स्वयं संपादित यानी एडिट होती है, बैच फाइल कहलाती है, ठीक है। बाइनरी कोडेड डेसिमल, तो यह एक कोडिंग सिस्टम है जिसके अंतर्गत बाइनरी नंबर को 4 डिजिट में दर्शाया जाता है। प्रत्येक डेसिमल डिजिट 0 से 9 तक होती है, ठीक है। बिट क्या होता है, बाइनरी अंक अर्थात 0 और 1 को संयुक्त रूप से बिट कहा जाता है। यह कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। ब्लॉग क्या होता है, तो यह वर्ल्ड वाइड वेब पर एक डिस्कशन या जानकारी वाली साइट होती है जिसमें टेक्स्ट पर शामिल होता है, ठीक है। बॉम्ब क्या होता है, तो यह कंप्यूटर में एक वायरस होता है जिसे एक निश्चित दिनांक तथा समय पर टाइम पर एक्टिवेट किया जाता है, ठीक है। ब्लूटूथ के बारे में जानते हैं। ब्लूटूथ क्या होता है, तो ब्लूटूथ जो है वह यह एक ऐसी वायरलेस तकनीक है जिसमें बहुत छोटी दूर पर स्थित 2 माध्यमों में डाटा का आदान प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। बूटिंग क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाने वाला सबसे प्रारंभिक कार्य बूटिंग कहलाता है, ठीक है। ब्राउज़र क्या होता है, तो यह सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को इच्छानुसार प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बफरिंग के बारे में जानते हैं। जो बफरिंग क्या होता है, तो यह एक मेमोरी डिवाइस का ऐसा प्रोसेस है जिसमें डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। बग क्या होता है, तो यह एक प्रकार की एरर होती है जो कंप्यूटर में उपस्थित प्रोग्रामों में उपस्थित होती है, ठीक है। बग को हटाने की क्रिया डिबगिंग कहलाती है, ठीक है। चलिए बस क्या होता है उसे समझते हैं। तो यह एक प्रकार का मार्ग है जो डाटा या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है, ठीक है। बाइट क्या होता है, तो हमारा 8 बिटों को सम्मिलित रूप से बाइट कहा जाता है। 1 किलोबाइट में 224 बाइट होते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी को मेगाबाइट में मापा जाता है, ठीक है। सेल किसे कहते हैं, तो रॉ और कॉलम से निर्मित भाग को सेल कहा जाता है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है हमारा वो क्या होता है, तो यह कंप्यूटर में होने वाली सभी क्रियाओं की प्रोसेसिंग करता है। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन कहलाता है, ठीक है। चैटिंग क्या होता है, तो इंटरनेट के द्वारा दूर स्थित अपने मित्र या सगे संबंधियों को कम्युनिकेट करना चैटिंग कहलाता है। चिप क्या होता है हमारा, तो यह सामान्यतः सिलिकॉन अथवा अन्य अर्धचालकों से बना छोटा टुकड़ा होता है जिस पर विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बने होते हैं, ठीक है। कोडिंग क्या होता है हमारा, तो प्रोग्रामिंग भाषा में अनुदेशों को लिखने की क्रिया कोडिंग कहलाती है। कमांड क्या होता है, तो कंप्यूटर में किसी कार्य को पूरा करने के लिए जब कोई निर्देश दिया जाता है तो उसे कमांड कहते हैं, ठीक है। कंपाइलर क्या होता है, तो हमारा उच्च स्तरीय भाषा तथा निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलना कंपाइलर कहलाता है। कंपाइलर, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है, तो कम्युनिकेशन को सरल तथा सुविधाजनक बनाने के लिए कई प्रकार के नियम बनाए जाते हैं जिन्हें कंप्यूटर भाषा में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को एक साथ जोड़कर बनाए जाने वाले यंत्र को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है, तो यह कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाला प्रेजेंटेशन होता है। उदाहरण के लिए फोटोग्राफ्स, ड्राइंग्स, लाइन आर्ट्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स या अन्य इमेज, ठीक है। कोल्ड बूट क्या होता है, तो कंप्यूटर को स्टार्ट करते समय होने वाली बूटिंग कोल्ड बूटिंग कहलाती है, ठीक है। कंट्रोल पैनल क्या होता है, चलिए उसे हम लोग समझते हैं, जानते हैं। यह विंडोज़ मेन्यू का भाग होता है जिसे स्टार्ट मेन्यू से एक्सेस किया जा सकता है। यह यूजर्स को सिस्टम सेटिंग देखने तथा मैनिपुलेट करने की सुविधा देता है, जैसे हार्डवेयर को जोड़ना, सॉफ्टवेयर को जोड़ना, हटाना, यूजर अकाउंट को कंट्रोल करना आदि, ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, तो यह सीपीयू का भाग होता है जो इसके ऑपरेशन को संचालित करता है। इस यूनिट का कार्य कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नज़र रखता है, ठीक है। कोरल ड्रॉ क्या होता है, तो डिज़ाइन तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाने वाले सॉफ्टवेयर को कोरल ड्रॉ कहा जाता है। इसका मुख्य डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, तो किसी डाटा तथा निर्देशों को चिफर टेक्स्ट के द्वारा संरक्षित कर देना तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। क्रॉलर क्या होता है, तो यह एक प्रकार का इंटरनेट बोट होता है जो क्रमानुसार वर्ल्ड वाइड वेब को ब्राउज करता है
आमतौर पर इसका उद्देश्य वेब इंडेक्सिंग से होता है, इसे वेब स्पाइनर भी कहा जाता है। ठीक है। कट क्या होता है, तो इस कमांड का प्रयोग डॉक्यूमेंट पर स्थित डाटा को डिलीट करने के लिए किया जाता है। ठीक है। डाटा क्या होता है, तो यह तथ्यों और अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह होता है जिन्हें कंप्यूटर में स्टोर या अन्य कार्यों को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। डाटाबेस क्या होता है, तो यह सूचनाओं तथा महत्वपूर्ण डाटा का संग्रह होता है जिसकी सहायता से आवश्यकता पड़ने पर डाटा को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, वह अपडेट तथा मैनेज किया जा सकता है। ठीक है। डाटा एंट्री क्या होता है, तो डाटा तथा निर्देशों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करना डाटा एंट्री कहलाता है। ठीक है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, तो यह बहुत से प्रोग्रामों का समूह होता है जिसके द्वारा डाटा को व्यवस्थित करने, सूचना देने अथवा इसमें परिवर्तन करने आदि कार्य सफलतापूर्वक किए जाते हैं। ठीक है। डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, तो डाटा तथा निर्देशों को आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाकर आउटपुट प्राप्त करना अथवा डाटा को व्यवस्थित करना डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है। डाटा रिडंडेंसी क्या होता है, तो एक फाइल को एक या एक से अधिक बार अलग अलग नामों से कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित करना डाटा रिडंडेंसी कहलाता है। ठीक है। डिबगिंग क्या होता है, तो दिए गए प्रोग्राम में गलतियों को ढूंढने तथा उन्हें सही करने की क्रिया डिबगिंग कहलाती है। ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है, ये क्या होता है, तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग आमतौर पर पब्लिशिंग कार्यों में किया जाता है। ठीक है। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है हमारा, तो डिवाइस ड्राइवर को संक्षिप्त रूप में ड्राइवर भी कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम में यह ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर डिवाइस से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। डायल-अप लाइन, डायल-अप लाइन क्या होता है, तो वह लाइन जिसके द्वारा संचार व्यवस्था स्थापित की जाती है डायल-अप लाइन कहलाती है। ठीक है। डिजिटल क्लॉक क्या होता है, तो यह मदरबोर्ड पर स्थित डिजिटल संकेतों को उत्पन्न करने वाली घड़ी है। ठीक है। डायरेक्टरी क्या होता है, तो यह फाइलों के समूह या अन्य डायरेक्टरियों को संग्रहित रखती है, साथ ही डायरेक्टरियाँ एक अनुक्रम या ट्री स्ट्रक्चर के रूप में होती है। ठीक है। डोमेन नेम क्या होता है, तो यह इंटरनेट पर जुड़े हुए कंप्यूटरों को पहचानने व लोकेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। डॉट्स पर इंच क्या होता है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में डीपीआई को प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाता है। ठीक है। यह प्रति 1 इंच में उपस्थित बिंदुओं की संख्या है जो वर्टिकल तथा हॉरिजॉन्टल रूप में होती है। ठीक है। चलिए डाउनलोड को हम लोग समझते हैं। डाउनलोड क्या होता है, इंटरनेट या किसी अन्य कंप्यूटर से प्राप्त सूचना को अपने कंप्यूटर में संग्रहित करने की क्रिया को डाउनलोडिंग कहते हैं। ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, तो माउस द्वारा डाटा को सिलेक्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की क्रिया ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाती है। ठीक है। डंप टर्मिनल क्या होता है, तो वह टर्मिनल जिसकी स्वतः प्रोसेसिंग नहीं होती बल्कि सहायक टर्मिनल के द्वारा इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, डंप टर्मिनल कहा जाता है। ठीक है। डिजिटल वीडियो डिस्क क्या होता है, तो यह जिसको हम लोग डीवीडी भी बोलते हैं, यह एक भंडारण युक्ति है जिसमें सूचनाओं को पढ़ने तथा लिखने के लिए लेजर किरणों को प्रयोग किया जाता है, जिस कारण इसे प्रकाशीय डिस्क भी कहते हैं। ठीक है। डायनेमिक रैम क्या होता है हमारा, तो डायनेमिक रैम जो है वह इसका संक्षिप्त रूप है DRAM। ठीक है। DRAM रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक प्रकार है जो डाटा को अलग अलग कैपेसिटर में संरक्षित रखता है। ठीक है। EBC DIC क्या होता है, तो इसका विस्तृत रूप एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड है। ठीक है। यह 8 बिट का एनकोडिंग कैरेक्टर है जो IBM मेनफ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग होता है, जैसे ZOS, S390, AS400 और i5OS। ठीक है। ई कॉमर्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक ऐसा व्यवसाय है जहां खरीदने तथा बेचने की सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम जैसे इंटरनेट तथा अन्य कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा प्रदान कराया जाता है। ठीक है। एडिटिंग क्या होता है, तो डाटा अथवा दिए गए निर्देश में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना एडिटिंग कहलाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अथवा कंप्यूटर की सहायता से डाटा तथा निर्देशों को व्यवस्थित करना इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो ईमेल के माध्यम से कोई भी उपयोगकर्ता किसी भी अन्य व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संदेश भेज और प्राप्त कर सकता है। ठीक है।
इनक्रिप्शन क्या होता है, तो पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार सूचना या निर्देशों को गुप्त कोड में बदलने की क्रिया इनक्रप्शन कहलाती है। ठीक है। एंड यूजर क्या होता है, तो वह व्यक्ति है जिसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है। एंड यूजर को किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के निर्माण की जानकारी नहीं दी जाती है, वह सीधे ही उसका उपयोग करता है। ठीक है। एंटिटी क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ऐसा पद जो किसी एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी को निर्धारित वैल्यू संरक्षित करता हो। ठीक है, एंटिटी कहलाता है। एरर मैसेज क्या होता है, तो यूजर द्वारा कंप्यूटर पर कार्य करते समय किसी त्रुटि को बताने वाला संदेश एरर मैसेज कहलाता है। ठीक है। एस्केप क्या होता है, यह वह की है जो वर्तमान क्रिया या रन हो रहे प्रोग्राम को निरस्त करने या पॉपअप विंडो को बंद करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है। इथरनेट क्या होता है, तो यह एक आधुनिक तकनीक है जिसका प्रयोग लैन में स्थानीय कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है। एक्सेल क्या है, तो एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डिजाइन किया गया है। यह डाटा को व्यवस्थित, संग्रहित तथा कैलकुलेशन करने में मदद करता है। ठीक है। EX क्या है, ठीक है, तो डॉस MS विंडोज़ में यह एक समान फाइल नेम एक्सटेंशन है जो एक्सिक्यूटेबल फाइल को दर्शाता है। ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है, तो किसी एक प्रोग्राम या निर्देश को कंप्यूटर द्वारा क्रियान्वित करने में लगा कुल समय एग्जीक्यूशन टाइम कहलाता है। ठीक है। एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है, तो मदरबोर्ड के ऊपर का स्थान जिस पर अन्य सहायक उपकरण जोड़कर कंप्यूटर की क्षमता बढ़ाई जाती है, एक्सपेंशन स्लॉट कहलाता है। ठीक है। एक्स्ट्रानेट क्या होता है, तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है एक्स्ट्रानेट जो यूजर्स को एक ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रानेट से जोड़ती है। ठीक है। फैक्स क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप फेसिमाइल है। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट की कॉपी को इलेक्ट्रॉनिकली संचारित करने में किया जाता है। ठीक है। चलिए फील्ड के बारे में हम लोग जानते हैं। फील्ड क्या होता है, किसी एंटिटी के एट्रीब्यूट को टेबल में फील्ड के रूप में लिखा जाता है। ठीक है। फाइल क्या होता है, तो बहुत से रिकॉर्डों एवं सूचनाओं को एक साथ सम्मिलित रूप से फाइल कहा जाता है। फाइल द्वारा कई प्रकार की सूचनाओं को एक साथ रखा जाता है। ठीक है। फाइल एलोकेशन टेबल क्या होता है, जिसको हम लोग फैट भी बोलते हैं, तो इसका प्रयोग MS विंडोज़ अथवा डॉस में फाइल को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। फाइल मैनेजर क्या होता है, तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी है जो फाइल सिस्टम के साथ कार्य करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। ठीक है। फायरवॉल क्या है, तो यह हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का समूह होता है जिसका प्रयोग नेटवर्क की सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है। यह कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयुक्त सभी डाटा तथा सूचनाओं का विश्लेषण करता है। ठीक है। फ्लो चार्ट, किसी डाटा अथवा प्रोग्राम के क्रियान्वयन की दिशा एवं चरण बताने वाले चार्ट को फ्लो चार्ट कहते हैं। ठीक है। फ्लो चार्ट पूर्व निर्धारित चिन्हों पर आधारित होता है। ठीक है। फॉरेन की, यह डाटाबेस टेबल में एक फील्ड होता है जो किसी अन्य संबंधित टेबल को लिंक करता है। ठीक है। फॉर्मेट क्या होता है, चलिए फॉर्मेट को हम लोग समझते हैं। भंडारण युक्ति जैसे डिस्क को प्रयोग में लाने से पूर्व सेक्टर तथा ट्रैक में विभाजित करना फॉर्मेट कहलाता है। ठीक है। फोर्ट्रॉन क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप फॉर्मूला ट्रांसलेटिंग सिस्टम है। यह एक उच्च स्तरीय भाषा है जिसका प्रयोग मुख्यतः वैज्ञानिक और गणितीय रूप में किया जाता है। ठीक है। फ्रीवेयर क्या होता है, तो यह एक सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन रूप है जो अधिकतर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होता है। ठीक है। फंक्शन की क्या होता है, तो यह कंप्यूटर कीबोर्ड या टर्मिनल डिवाइस कीबोर्ड में एक स्पेशल की होती है जो एक विशेष फंक्शन का उपयोग करते हैं। अधिकतर कीबोर्ड में फंक्शन कीज F1 से F12 तक लेवल में रहती है। ठीक है। गार्बेज इन गार्बेज आउट क्या होता है, चलिए इसे समझते हैं। तो वह त्रुटि है, ठीक है, जो इनपुट में किए गए गलत डाटा तथा प्रोग्राम के कारण आउटपुट में आती है। ठीक है। गेटवे क्या होता है, तो गेटवे एक नेटवर्क नोड है जो विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग करके दो नेटवर्कों को जोड़ता है। ठीक है। गीगाबाइट क्या होता है, तो यह कंप्यूटर स्टोरेज की एक यूनिट है जो 224 मेगाबाइट के बराबर होता है। ठीक है। गीगाहर्ट्ज क्या होता है, तो यह CPU की गति को मापने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है।
ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट क्या होता है, तो यह पिक्चर और फोटोग्राफ के लिए साधारण फाइल फॉर्मेट है। यह फाइल को कंप्रेस्ड करता है जिससे उसे शीघ्र भेजा जा सकता है, ठीक है। ग्राफिकल टैबलेट क्या होता है, तो यह एक इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से यूजर टैबलेट की स्क्रीन पर टच करके इमेज बनाते हैं, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है, तो GUI को विजुअल इंटरफेस कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा सभी प्रकार की फाइलों, कमांड्स एवं सॉफ्टवेयर इत्यादि को आइकन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। हैकर क्या होता है, तो किसी अन्य कंप्यूटर पर अनऑथराइज प्रवेश करने वाला व्यक्ति हैकर कहलाता है, ठीक है। ये काफ़ी VVI टॉपिक है हैकर, इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। हैंग क्या होता है, कंप्यूटर पर कार्य करते समय अनावश्यक नियमों का पालन करते हुए कंप्यूटर का अचानक रुक जाना हैंग होना कहलाता है, ठीक है। हार्ड कॉपी क्या होता है, तो यह कंप्यूटर द्वारा प्रस्तुत अस्थायी आउटपुट होता है जैसे पेपर पर प्राप्त प्रिंट आउट, ठीक है। हार्ड डिस्क क्या होता है, तो यह एक गोल पतली भंडारण युक्ति है। यह सूचनाओं को अस्थायी रूप से स्टोर करने का बहुत विश्वव्यापी माध्यम है, ठीक है। हार्डवेयर क्या होता है, तो कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाता है, जैसे माउस, कीबोर्ड, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज होता है यह कंप्यूटर की वह भाषा है जिसमें अंग्रेजी के चुने हुए शब्दों और साधारण गणित में प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आधुनिक कंप्यूटरों में हाई लेवल लैंग्वेज का ही प्रयोग किया जाता है। होम पेज क्या होता है, तो वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलने वाला पेज होम पेज होता है। होम पेज वेबसाइट में प्रयुक्त सूचनाओं को कंटेंट के रूप में प्रदर्शित करता है, ठीक है। होस्ट कंप्यूटर क्या होता है, तो वह कंप्यूटर जो इन्फॉर्मेशन तथा सर्विसेज को इंटरनेट के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर पर दर्शाता है। प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर का अपना एक यूनिक होस्ट नेम होता है, ठीक है। हब क्या होता है, तो यह एक इंटर नेटवर्क डिवाइस है जो लैन पर विभिन्न कंप्यूटर को जोड़ती है। इससे ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर, चलिए इसे देखते हैं। एनालॉग व डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटरों का मिश्रित रूप हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। हाइपरलिंक, किसी पेज या डॉक्यूमेंट को किसी अन्य पेज या डॉक्यूमेंट से जोड़ना हाइपरलिंक कहलाता है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, जिसको हम लोग HTML भी बोलते हैं, तो यह मुख्यतः वेबसाइट तथा डिजाइनिंग के लिए प्रयोग होती है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP का इसका मतलब होता है यह वर्ल्ड वाइड वेब पर एक महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर फाइलों को मूव करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आइकन क्या होता है, तो आइकन जो है वह ये छोटे ग्राफिक चिन्ह होते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, तो इन्फॉर्मेशन या सूचना वह डाटा है जिसे इस प्रकार प्रोसेस किया जाता है कि वह यूजर के लिए उपयोगी हो, ठीक है। इनपुट क्या होता है, तो परिणाम प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर को दिए गए डाटा तथा निर्देशों को इनपुट कहा जाता है, ठीक है। इंस्टेंट मैसेजिंग ये क्या होता है, तो यह इंटरनेट पर उपलब्ध एक चैट प्रोग्राम है जो रियल टाइम में लोगों को कम्युनिकेशन की सुविधा उपलब्ध कराता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए कंप्यूटर द्वारा यूजर को दिए गए निर्देश इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, तो यह कंप्यूटर सिस्टम की बेसिक ऑपरेशन प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंप्यूटर अपनी मेमोरी से प्रोग्राम निर्देश प्राप्त करता है, ठीक है। इंटरफेस क्या होता है, तो इस सर्किट द्वारा इनपुट तथा आउटपुट उपकरणों को CPU के साथ जोड़ा जाता है। इंटरप्रेटर क्या होता है, तो इसके द्वारा उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं। यह एक एक लाइन को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, ठीक है। इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट जो है यह 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़कर बनाया गया एक विशाल कंप्यूटर नेटवर्क है जिस पर अधिकतर सभी सूचनाएं उपलब्ध होती है, ठीक है। इंटरनेट सर्फिंग क्या होता है, तो इंटरनेट पर उपयोगी सूचनाओं को सर्च करने का प्रोसेस इंटरनेट सर्फिंग कहलाता है, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, तो यह एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट तथा इसकी सर्विसेज को एक्सेस करने की अनुमति देता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, जिसको हम लोग IC बोलते हैं, तो यह सिलिकॉन से निर्मित पतली चिप होती है जिस पर अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोध इत्यादि, ठीक है। जावा क्या होता है, तो यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका प्रयोग सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लीकेशन आदि बनाने में किया जाता है, ठीक है।
JPEG क्या होता है? तो JPEG जो है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। यह डिजिटल फोटोग्राफी के लिए प्रयोग होने वाला प्रारूप है, ठीक है। जॉयस्टिक क्या होता है? तो यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग मुख्यतः वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है। कर्नेल क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग जिस पर अन्य कार्य आधारित होते हैं तथा जिससे यूजर स्वयं कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, कर्नेल कहलाता है, ठीक है। कीबोर्ड क्या होता है? तो यह एक इनपुट डिवाइस है जो सभी कंप्यूटर्स में जुड़ी होती है। इसके यानी क्यूटी कीबोर्ड का लेआउट बिल्कुल टाइपराइटर के ही समान होता है, ठीक है। चलिए, की फील्ड क्या होता है? तो यह एक यूनिक रिकॉर्ड होता है जिसे भिन्न भिन्न रिकॉर्ड को पहचानने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। की स्टॉक क्या होता है? तो कीबोर्ड में बटन को दबाने की क्रिया को की स्टॉक कहते हैं। किलोबाइट क्या होता है? तो यह मेमोरी की इकाई है जो 224 बाइट के बराबर होती है। लैन क्या है? तो लैन एक पूर्ण रूप लोकल एरिया नेटवर्क है। लैन में कंप्यूटर सीमित क्षेत्र में ही एक या अधिक कंप्यूटरों को जोड़कर बनाया गया नेटवर्क है, ठीक है। लैपटॉप क्या होता है? तो यह किताब के आकार का एक छोटा सा कंप्यूटर है जिसे अपने साथ कहीं भी ले जाया जा सकता है, क्योंकि इसे गोद यानी लैप में रखकर भी प्रयुक्त कर सकते हैं, इसलिए इसे लैपटॉप कहते हैं, ठीक है। चलिए, पेन लाइट के बारे में हम लोग जानते हैं, जो लाइट पेन क्या होता है, ठीक है। तो किसी डिस्प्ले स्क्रीन पर इस पेन की सहायता से ग्राफिक्स को बनाया जाता है, ठीक है। लिंक्स क्या होता है? तो लिंक जो है यह किन्हीं दो नोड या चैनल के मध्य कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए पथ प्रदान करता है, ठीक है। लाइनेक्स क्या होता है? तो यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका प्रयोग व्यक्तिगत कंप्यूटर में किया जाता है। इसका विकास अनेक प्रोग्रामरों द्वारा किया गया है, ठीक है। लिस्ट प्रोसेसिंग क्या होता है? तो यह एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो लॉजिकल ऑपरेशंस तथा नॉन न्यूमेरिक एप्लीकेशन को हैंडल करती है, ठीक है। लॉगिन क्या होता है? तो कार्य को शुरू करने के लिए प्रोग्राम में जाने की क्रिया लॉगिन कहलाती है, ठीक है। लॉग ऑफ क्या होता है? तो अपना कार्य पूरा करने के बाद प्रोग्राम से बाहर निकलने की क्रिया लॉग ऑफ कहलाती है, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? तो यह लैंग्वेज कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली के अनुसार बनाई जाती है। ऐसी भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों के पालन करने की गति अधिक होती है, ठीक है। मशीनी लैंग्वेज क्या होता है? तो यह एक निम्न स्तरीय भाषा है जिसका प्रयोग सीधे ही कंप्यूटर में किया जाता है, अर्थात इसे किसी अन्य भाषा में परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं होती। मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? तो इस पर कई यूजर्स एक साथ अनेक कार्य कर सकते हैं। इस कंप्यूटर की डाटा प्रोसेसिंग क्षमता अत्यधिक होती है, ठीक है। मास स्टोरेज क्या होता है? तो यह स्टोरेज को दर्शाता है जहां बड़ी संख्या में बैकअप डाटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है। मेगाबाइट क्या होता है? तो यह एक मेमोरी स्टोरेज यूनिट है जो 224 किलोबाइट के बराबर होती है, ठीक है। मेमोरी क्या होता है? तो कंप्यूटर मेमोरी अस्थायी या अस्थायी रूप से जानकारी को स्टोर करने का माध्यम है, ठीक है। मेनू बार क्या होता है? तो ये एक एप्लीकेशन विंडो के टॉप पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट मेनू बार कहलाती है, ठीक है। इस स्ट्रिप पर प्रत्येक शब्द के अंतर्गत एक ड्रॉप डाउन मेन्यू का फीचर होता है जो किसी फंक्शन को करने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए, मर्ज देखते हैं। मर्ज क्या होता है? तो एक फाइल में दो या दो से अधिक फाइलों का संयोग मर्ज कहलाता है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? तो यह सबसे छोटा आकार का कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। लैपटॉप एक माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? तो यह एक कंप्यूटर प्रोसेसर है जो इंटीग्रेटेड सर्किट पर सीपीयू के कार्यों को शामिल करता है, ठीक है। मिडी क्या होता है? जिसको हम लोग MIDI बोलते हैं। तो यह एक प्रोटोकॉल है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य डिजिटल म्यूजिकल टूल को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? तो इसका आकार माइक्रो कंप्यूटर से छोटा लेकिन पर्सनल कंप्यूटर से बड़ा होता है। इसका प्रयोग वित्तीय संस्थाओं जैसे बैंक इत्यादि द्वारा किया जाता है, ठीक है। MIPS क्या होता है? जिसको हम लोग मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड बोलते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग प्रोसेसर की गति को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नमोनिक क्या होता है? तो यह एक सिंबॉलिक लेवल या कोड होता है जो असेंबली भाषा में किसी विशेष ऑपरेशन या कोड देने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
मॉडेम क्या होता है, तो यह मॉडेम मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है, ठीक है, जो दो कंप्यूटर सिस्टम पर टेलीफोन लाइंस के माध्यमों से कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। मॉनिटर क्या होता है, तो इसे विजुअल डिस्प्ले डिवाइस भी कहते हैं। एक मॉनिटर विभिन्न रूप में होता है, एक कैथोड रे ट्यूब, एक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या एक फ्लैट पैनल फुल कलर डिस्प्ले, ठीक है। MS DOS क्या होता है, तो यह माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया है, ठीक है। मल्टीटास्किंग क्या होता है, तो यह विभिन्न प्रोग्रामों को एक साथ संपन्न कराने की क्रिया है। यह मेमोरी, कोड, बफर तथा फाइल को एक साथ ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सुविधा है जो मल्टीपल फंक्शन की समान एप्लीकेशन पैकेज प्रदान करती है, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, तो यह एक डिवाइस है जो मल्टीपल इनपुट सिग्नल्स को जोड़ती है, ठीक है। मल्टीमीडिया क्या होता है, तो सूचना प्रदर्शित करने वाले दो या दो से अधिक माध्यमों का एक साथ प्रयोग करना मल्टीमीडिया कहलाता है, जैसे ग्राफ, एनिमेशन, टेक्स्ट आदि, ठीक है। नेटवर्क क्या होता है, तो सूचनाओं या अन्य संसाधनों के परस्पर आदान प्रदान एवं साझेदारी के लिए दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का परस्पर जुड़ाव कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। चलिए कंप्यूटर नेटवर्क कार्ड के बारे में जानते हैं, जिसको हम लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं, NIC। तो वह हार्डवेयर जिसका प्रयोग कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहलाता है, ठीक है। निबल क्या होता है, तो 4 सीक्वेंस बिट या हाफ बाइट एक निबल कहलाता है। एक हेक्साडेसिमल या BCD कोडेड डिजिट एक निबल को दर्शाती है, ठीक है। नोड क्या होता है, एक नोड नेटवर्क के अंतर्गत कनेक्शन का एक बिंदु है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है, तो यह एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जिसमें पावर बंद होने पर भी स्टोर किए गए डाटा को होल्ड रखने की क्षमता होती है। नोटबुक क्या होता है, तो यह एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे ब्रीफकेस में भी रखा जा सकता है, इसे लैपटॉप भी कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, तो ऐसा मशीन कोड जो किसी ट्रांसलेटर प्रोग्राम द्वारा प्राप्त होता है, जैसे असेंबलर, इंटरप्रेटर या कंपाइलर, ठीक है। ऑफलाइन क्या होता है, तो इंटरनेट पर कार्य करते समय, ठीक है, किसी अन्य नेटवर्क से न जुड़ा होना ऑफलाइन कहलाता है, ठीक है। ऑनलाइन क्या होता है, तो इंटरनेट पर कार्य करते समय किसी अन्य नेटवर्क से जुड़ना ऑनलाइन होना कहलाता है, ठीक है। ऑपरेंड क्या है, ठीक है, तो मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन का ऐसा भाग जो सेंट्रल प्रोसेसर में कुछ ऑपरेशन द्वारा डाटा की वैल्यू को बदलता है, ऑपरेंड कहलाता है, ठीक है। ऑपरेशन कोड क्या है, तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन का वह भाग जो किसी विशेष इंस्ट्रक्शन द्वारा फंक्शन का निष्पादन करता है, ऑपरेशन कोड कहलाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो दो या दो से अधिक प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर के विभिन्न संसाधनों को नियंत्रित करता है एवं कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य संबंध स्थापित करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, ठीक है। आउटपुट क्या होता है, तो यूजर द्वारा दिए गए डाटा तथा निर्देश का कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणाम आउटपुट कहलाता है। पैच क्या होता है, तो एक छोटा प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर एरर को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पेरिफेरल क्या होता है, तो एक ऑक्सिलरी डिवाइस जो कंप्यूटर में सूचना देने तथा कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने में प्रयोग की जाती है, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, तो यह एक सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है जिसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तथा एक से अधिक सर्किट लगे होते हैं, ठीक है। पायरेसी क्या होता है, तो यह सॉफ्टवेयर या अन्य रचनात्मक यानी क्रिएटिव कार्यों की अवैध कॉपी होती है, ठीक है। पिक्सल्स क्या होता है, डिस्प्ले स्क्रीन पर यह डॉट के रूप में एक छोटा सा एलिमेंट होता है, ठीक है। प्लग एंड प्ले क्या होता है, तो कंप्यूटिंग में यह एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जो किसी मौजूदा कंप्यूटर प्रोग्राम में एक विशिष्ट सुविधा जोड़ता है, ठीक है। पोर्ट्रेट क्या होता है, तो ऐसा पद, ठीक है, जो प्रिंटिंग के लिए पेज की चौड़ाई के अनुसार पोजीशन को निर्धारित करता है, ठीक है, पोर्ट्रेट कहलाता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या है, जिसको POP भी बोलते हैं, तो यह एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो एक पर्सनल कंप्यूटर को एक मेल सर्वर से इंटरनेट द्वारा जोड़ता है, ठीक है। प्राइमरी की क्या होता है, तो यह एक ऐसी की है जिससे एक टेबल में टपल या रो को अद्वितीय, ठीक है, यूनिकली रूप से सर्च किया जा सकता है। प्रोसेस क्या होता है, तो एक ऐसा थ्रेड जो किसी
कोड के समूह को डाटा या अन्य सिस्टम रिसोर्सेज को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। प्रोग्राम क्या होता है, तो निर्देशों के समूह को प्रोग्राम बोला जाता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, तो कंप्यूटर के प्रोग्राम जिस भाषा में लिखे जाते हैं उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। प्रॉम्प्ट क्या होता है, तो एक ऑन स्क्रीन सिंबल जैसे कर्सर जो कमांड की उपस्थिति को दर्शाता है, प्रॉम्प्ट कहलाता है। प्रिंटर क्या होता है, तो यह एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के आउटपुट को पेपर पर प्रिंट करने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या होता है, तो दो कंप्यूटरों के बीच डाटा संचारण में सहायक नियमों का समूह प्रोटोकॉल कहलाता है, ठीक है। सूडो कोड क्या होता है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम को छोटे रूप में वर्णन करने का तरीका सूडो कोड कहलाता है, ठीक है। क्वेरी क्या होता है, चलिए क्वेरी के बारे में जानते हैं। डाटाबेस से इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करना क्वेरी कहलाता है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, तो यह कंप्यूटर की प्राइमरी व विशेष मेमोरी है जिसमें संचित डाटा कंप्यूटर बंद करने पर स्वयं ही समाप्त हो जाता है। यह वॉलेटाइल सेमीकंडक्टर स्टोरेज स्ट्रक्चर है जो कंप्यूटर को कुछ समय के लिए एक्सेस करता है, ठीक है। रीड ऑनली मेमोरी क्या होता है, तो यह एक अस्थायी मेमोरी है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है, कंप्यूटर बंद होने पर इसमें संचित डाटा समाप्त नहीं होता, ठीक है। रिकॉर्ड क्या होता है, तो डाटाबेस में रिकॉर्ड टेबल के अंतर्गत फील्ड का समूह होता है जो किसी विशिष्ट एंटिटी के रूप में होता है, ठीक है। रजिस्टर क्या होता है, तो यह एक ऐसा उपकरण या साधन है जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है। रजिस्टर बहुत तेज गति वाली अस्थायी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। रिमोट सर्वर, यह एक नेटवर्क कंप्यूटर जो यूजर को विभिन्न लोकेशन से नेटवर्क एक्सेस करने की अनुमति देता है, रिमोट सर्वर कहलाता है। रिस्पांस टाइम क्या होता है, तो यूजर द्वारा दिए गए अनुदेश पर प्रोसेस प्रक्रिया करने व उसका परिणाम घोषित होने में लगने वाला समय रिस्पांस टाइम कहलाता है, ठीक है। राउटर क्या होता है, तो राउटर जो है यह एक डिवाइस है जो बहुत सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ती है। इसका प्रयोग नेटवर्क में डाटा को कहीं भी भेजने के लिए करते हैं, ठीक है। राउटिंग क्या होता है, तो लैन द्वारा उचित पथ चुनने की क्रिया राउटिंग कहलाती है, ठीक है। स्कैनर किसी टेक्स्ट या ग्राफिक प्रारूप को आवश्यकता अनुसार स्क्रीन पर स्कैन करने वाली डिवाइस स्कैनर कहलाती है, जैसे टेक्स्ट, फोटो तथा इमेज को सिग्नल में बदलना, स्टोर करना, मॉडिफाई करना या वितरित करना, ठीक है। सर्च इंजन क्या होता है, तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो वेब पर इंटरनेट के माध्यम से सूचना को सर्च करता हो। कुछ प्रसिद्ध सर्च इंजन अल्टा विस्टा, गूगल, हॉटपॉट, याहू, वेब क्रॉलर तथा लाइकॉस है, ठीक है। सेक्टर क्या है, तो मैग्नेटिक डिस्क पर ट्रैक को रिकॉर्ड करने का सेक्शन सेक्टर कहलाता है, ठीक है। सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है, तो किसी डाटा को एक ही क्रम में पढ़ने वाले मेमोरी उपकरण को सीक्वेंशियल एक्सेस कहा जाता है, ठीक है। सर्वर क्या होता है, तो सर्वर एक डिवाइस या प्रोग्राम या एक कंप्यूटर है जो नेटवर्क के संसाधन के प्रबंधन के लिए होता है, ठीक है। शेयरवेयर क्या होता है, तो यह प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है जिसे आरंभ में परीक्षण के लिए उपयोगकर्ताओं को निःशुल्क प्रदान किया जाता है, ठीक है। सेल क्या होता है, सेल ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचाने के लिए एक यूजर इंटरफेस है। सिंप्लेक्स क्या है, तो केवल एक ही दिशा में डाटा का ट्रांसमिशन करना सिंप्लेक्स कहलाता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो ये कंप्यूटर के संचालन के लिए आवश्यक प्रोग्राम होते हैं जिन्हें मनुष्य स्पर्श नहीं कर सकता है, ठीक है। सोर्स कोड क्या होता है, तो सोर्स कोड जो है वह स्टेटमेंट्स तथा निर्देशों का समूह होता है जो प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग करके प्रोग्रामर द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। सब प्रोग्राम क्या होता है, तो किसी प्रोग्राम का छोटा हिस्सा जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करे सब प्रोग्राम कहलाता है। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, तो वह कंप्यूटर जिसमें कई प्रोसेसर समानांतर क्रम में लगे होते हैं तथा ये उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। इन्हें किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही तैयार किया जाता है, ठीक है। TCP/IP क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ठीक है। यह बड़े समूहों का प्रोग्राम तथा ऐसा स्टैंडर्ड है जो यह निर्धारित करता है कि इंटरनेट पर सूचनाओं को कैसे भेजा जाए, ठीक है। टाइम शेयरिंग क्या होता है, तो
कई उपभोक्ताओं को एक साथ काम करने पर सीपीयू द्वारा प्रोग्रामिंग के लिए दिया जाने वाला निश्चित समय टाइम शेयरिंग कहलाता है। ठीक है। टोपोलॉजी क्या होता है? तो ये नेटवर्क की व्यवस्था है जिसमें इसके नोड्स और कनेक्टिंग लाइन शामिल है। ठीक है। ट्रैक क्या होता है? तो मैग्नेटिक डिस्क पर रिंग के रूप में सतह ट्रैक कहलाती है। ठीक है। चलिए ट्रैक बॉल को समझते हैं। ट्रैक बॉल क्या होता है? ठीक है। तो यह एक इनपुट डिवाइस है जो स्क्रीन पर कर्सर की स्थिति को कंट्रोल करती है। ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है? जिसको हम लोग यूआरएल भी बोलते हैं। तो यह व्यक्तिगत या ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनेट के एड्रेस को स्पेसिफाई करता है। ठीक है। यूनिक्स क्या होता है? तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्वर तथा वर्क स्टेशन दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। इसमें डाटा प्रबंधन का कार्य कर्नेल द्वारा किया जाता है। ठीक है। अपग्रेड क्या होता है? तो कंप्यूटर में अपग्रेड आमतौर पर सिस्टम को अपडेट करने या इसकी विशेषताओं को बेहतर बनाने के लिए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या फॉर्मवेयर का एक नया या बेहतर संस्करण वर्जन है। ठीक है। अपलोड क्या है? ठीक है। अपलोड से क्या समझते हैं? तो कंप्यूटर से वेबसाइट में सूचना को ट्रांसफॉर्मर करने की प्रक्रिया अपलोड कहलाती है। ठीक है। यूपीएस क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। कंप्यूटर को बिना बाधित हुए विद्युत उपलब्ध कराने वाला उपकरण यूपीएस कहलाता है। ठीक है। यूजर क्या होता है? तो ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य को ऑपरेट तथा प्रयोग करता है यूजर कहलाता है। ठीक है। यूजर फ्रेंडली क्या होता है? तो कम जानकारी रखने वाले यूजर की सहायता करने वाले सॉफ्टवेयर को यूजर फ्रेंडली कहा जाता है। ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? तो यह एक फेस टू फेस चैट रिमोट है जिसमें दो या अधिक लोग वेबकैम तथा इंटरनेट से ऑनलाइन चैट करते हैं। ठीक है। वायरस क्या होता है? चलिए वायरस को हम लोग जानते हैं। यह एक छोटा प्रोग्राम होता है जिसके क्रियान्वयन यानी एक्सिक्यूशन से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा प्रोग्रामों में गति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। वॉलेटाइल मेमोरी क्या होता है? तो बिजली के चले जाने के बाद इस मेमोरी का कंटेंट नष्ट हो जाता है। पावर शटडाउन होने पर यदि डाटा रैम में सेव होता है तो इसका बैकअप नॉन वॉलेटाइल मेमोरी मैग्नेटिक डिस्क टेप या सीडीआर में होता है। ठीक है। विंडो क्या होता है? तो कंप्यूटर स्क्रीन का वह भाग जिसके द्वारा यूजर अपना विभिन्न कार्य संपन्न करता है विंडो कहलाता है। ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? तो यह बहुत से कंप्यूटर द्वारा बना होता है जिसका विस्तृत क्षेत्र शहर महाद्वीप अथवा पूरे देश में फैला होता है। ठीक है। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? चलिए इसे समझते हैं। ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो वो डॉक्यूमेंट को लिखने, एडिट करने, फॉर्मेट तथा प्रिंटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? इसे संक्षेप में www या वेब भी कहा जाता है। यह इंटरनेट पर नेटवर्क का सर्वर होता है जो हाइपरटेक्स्ट लिंक्स, डाटाबेस तथा फाइलों का प्रयोग करता है। इसे वर्ष 1989 में टिम बर्नर-ली द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है। वर्क ग्रुप क्या होता है? ठीक है। तो इसमें व्यक्ति आपस में डाटा तथा फाइलों को शेयर करते हैं। ठीक है। वर्क स्टेशन क्या होता है? कंप्यूटर ऑपरेशन में वर्क एरिया या इक्विपमेंट को कंप्यूटर एडेड डिजाइन में प्रयोग करना वर्क स्टेशन कहलाता है। ठीक है। ये उपकरण साधारणतः मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर या प्लॉटर तथा अन्य आउटपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है। XY प्लॉटर क्या है? तो XY प्लॉटर एक प्लॉटर है जो निरंतर वेक्टम ग्राफिक्स को ड्रॉ करने के लिए गति के दो अक्षों x तथा y को में कार्य करता है। यह कोऑर्डिनेट पॉइंट को ग्राफ रूप में दर्शाता है। ठीक है। जूम क्या है? तो मॉनिटर पर किसी इमेज को बड़ा करने की कंप्यूटर प्रक्रिया जूम कहलाती है। ठीक है। जिप क्या होता है? तो इसे जॉन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल कहते हैं। यह एक एप्लीकेशन है जो एप्लीकेशन फाइल को कंप्रेस करने की अनुमति देता है। ठीक है। ज़ॉम्बी क्या होता है? तो जब कंप्यूटर के मालिक की जानकारी बिना क्रैकर कंप्यूटर को हाईजैक करता है तथा इंटरनेट पर गलत तरीके से टास्क परफॉर्म करता है, ज़ॉम्बी कहलाता है। ठीक है। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण डिफिनेशन जिनको हम लोगों ने जाना। इससे बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सारे टॉपिक। आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सारे प्रश्नों की तैयारी ज़रूर कर लें। ठीक है। हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा कुछ
VVI पॉइंट जो हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, उनसे रहेगा और उन्हें हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा ये चैप्टर है ये यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।